नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पर अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी खबरें दिखा रहे हैं। हमने ये स्टोरी ब्रेक की, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे और आज हम उमेश चंद पांडे जी से आपको मिलवा रहे हैं। उमेश चंद पांडे जी को वो हर कोई जानता होगा जो राम मंदिर आंदोलन से वाकिफ है, जिसने इसको पढ़ा है और जो इस बात को जानता है कि जब पहली बार ताला खुला, जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं इस आंदोलन में, उसके पीछे की जो कड़ी थे वो उमेश चंद पांडे जी ही थे। इन्होंने ही अदालत के भीतर पक्ष रखा था, दलीलें दी थी और वो आदेश ले लिया जो इस पूरे मामले में जिसे आज भी कहते हैं मील का पत्थर, जहां से ये पूरा आंदोलन एक निर्णायक मुकाम की ओर गया। आपसे मेरा पहला सवाल यही उमेश जी कि चढ़ावा चोरी जब आपने सुना तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से इसकी इसकी जल्दबाजी में जिस तरीके से इसका शिला पूजन हुआ, नींव पड़ी, प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत बहुत लोगों ने इस पे आरोप लगाया था कि साहब मुझे बुलाया नहीं गया। शंकराचार्यों ने कहा कि साहब ये बहुत गलत हो गया, धर्म के विरुद्ध हो गया, इसमें इनको बुलाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरी तो अपनी ये जो सोच है वो ये है कि लूट तो पहले दिन से ही शुरू हो गई। पहले दिन का मतलब दिन कौन सा, साल कौन सा? पहले दिन का मतलब ये हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार को एक ये दिशा निर्देश दिया गया कि आप एक जो है वो ट्रस्ट का गठन ट्रस्ट कीजिए। बनाइए। हाँ हाँ। अब आप एक चीज देखिएगा कि जो ट्रस्ट का गठन हुआ था उसमें केवल एक ग्रुप जो विश्व हिंदू परिषद है या जो आरएसएस के हैं, इनके अलावा जो राम मंदिर में जो 1950 से लेकर के और आज तक जो वास्तविक रूप से जो जुड़े रहे, जो आंदोलन में शामिल थे, उनमें से किसी भी व्यक्ति को इन्होंने कोई सदस्य नहीं बनाया। वो चाहे धार्मिक रहे हो, यहाँ तक कि आप समझिए कि उस समय तत्कालीन में जो बजरंग दल की जिसने एक तरीके से नींव रखी थी और जो वहां का सांसद था विनय कटियार, उसको भी नहीं रखा ट्रस्ट में। बृजभूषण शरण सिंह, जिसने जब इनकी लाल कृष्ण अडवाणी साहब की जब रथ यात्रा शुरू हुई थी तो अयोध्या में उस रथ यात्रा पर सबसे आगे बैठने वाला बृजभूषण शरण सिंह था, जो बाद में सांसद हुए, सब कुछ हुए, उनको नहीं रखा गया। तो एक विशेष समुदाय को कह लीजिए या घर के विशेष सदस्यों को कह लीजिए, उसमें इन्होंने ट्रस्ट के मेंबर रखा और उस तरीके से उसका शुरुआत हुई। तो देखिए, शुरुआत जिस तरीके से हुई और पूरा का पूरा वो ट्रस्ट पर जो एक तरीके से भरोसा किया गया, तो कहीं ना कहीं तो खामी आनी थी, लेकिन वो खामी इतनी बड़ी होगी इसकी कल्पना मेरे ख्याल से किसी भी हिंदू भक्त ने या हिंदू जनता ने न की होगी। क्योंकि देखिए, हमारी श्रद्धा भगवान के अंदर है। मैं भी गया हूँ, मैंने भी चढ़ावा चढ़ाया है, मैंने भी दर्शन किया है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कोई चीज नहीं होती है, केवल वो होता है जहां आप दर्शन करते हैं, आपकी आपकी मूर्ति के सामने, भगवान के सामने आपको। तो मुझे एक बात तो बताइए उमेश जी, एक बात बताइए कि चढ़ावा चोरी का इशू आया, लेकिन मुझे ये बताया गया कि चढ़ावा चोरी के साथ में आप रामलला से जुड़े सवाल भी उठा रहे हैं, रामलला की मूर्ति से जुड़े सवाल भी आप उठा रहे हैं, वो क्या है? देखिए, आपको जिस समय इसका शिलान्यास पर जिस प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद की अगर आपको पेपर कटिंग आप देखेंगे, देखिए वो शुरुआत की जो प्राकोटोत्सव हुआ था, जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, तो रामलला के नाम से उनका प्रादुर्भाव हुआ। बालक रूप में रामलला थे। बालक रूप से। और 1950 में और 1949, देखिए 1949 से शुरुआत होता है। 1949 में 145 और 146 सीआरपीसी के तहत पहले पहल उस पर कब्जा किया गया, प्रशासन ने अपना अधिकार किया और दोनों पक्षों को यथास्थित बनाने का आदेश किया। लेकिन उस भगवान की मूर्ति जो प्रकट हुई थी उसको कहीं से हटाई न जाए, तो दो मुकदमे जो शुरुआत में जो आज रीढ़ की हड्डी बनी थी, वो गोपाल सिंह विशारद का और रामचंद्र परमहंस का। वो केस नंबर 2 सन 50 और 25 सन 50।
ये 2 मुकदमे जो दायर किए गए थे, इन दोनों में जो जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि भगवान रामलला की मूर्ति को हटाया ना जाए। इस पर सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि साहब उनकी मूर्ति वहां से हटाई न जाए, यथास्थित रखी जाए और पूजा अर्चना करना दिया जाए। तो जब ये मुकदमे चले और 4 मुकदमे जब हुए, वो आपको मालूम ही होगा कि एक गोपाल सिंह विशारद का था, एक रामचंद्र परमहंस का था, एक निर्मोही अखाड़ा का था, निर्मोही अखाड़ा का एक था, एक सुन्नी संचालक बोर्ड का था। हाँ वो बोर्ड का था। इन तीनों में जो पक्षकार थे वो मतलब जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो राम जन्मभूमि के नाम से लड़ी जा रही थी, जिसमें वो रामलला की उसके मतलब मुख्य जो कर्ता धर्ता थे, लेकिन वो पार्टी नहीं थे किसी में। न्यायिक रूप से ये है कि अगर कोई पक्षकार ना हो और आदेश होता है तो पक्षकार जब उस मुकदमे में नहीं तो उसके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए 1989 में देवकीनंदन अग्रवाल जो तत्कालीन जो है वो अवकाश का वो थे, रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मुकदमा दायर किया था साथ में रामलला विराजमान जी, भगवान श्री रामलला विराजमान थ्रू इट्स नेक्स्ट फॉर्म देवकीनंदन। वही मुकदमा लीडिंग हुआ जो 2010 में, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ उसमें पहली मर्तबा रामलला भगवान विराजमान पहली मर्तबा पक्षकार के रूप में शामिल हुए। तो देखिए मेरा ये कहना है कि जब 1949 से जिस मूर्ति के लिए जिस नाम पर हम हैं, और आपको स्लोगन भी याद होगा, रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिस 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 हिंदू का कौन न कौन कौन नहीं हो पानी है, रितंबरा जी ने किया था। वो सारी लड़ाई जो है वो बाल विग्रह राम के नाम पे थी, जो रामलला के नाम से विराजमान मतलब राम के बालक स्वरूप के नाम पर ही पूरा आंदोलन चला, राम के बालक स्वरूप के नाम पर, और वही उनकी मूर्ति जो शुरू से रही वहां पर 1949 से। लेकिन पाध्याय जी जो मूर्ति थी जिसके लिए पूजा अर्चना और जिसके लिए पूरी लड़ाई शुरू हुई 1949 से, वो भगवान रामलला थे। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, और उस समय आप देखेंगे तो पेपर कटिंग भी आपको मिल जाएगी, उसमें यह प्रश्न किया गया कि साहब वो रामलला कहाँ गए, क्योंकि आपने उनको बालक राम ले आए, आप रामलला की जगह पे बालक राम जी की मूर्ति आप ले आए, ठीक है ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रश्न ये हुआ कि साहब वो रामलला कहाँ है जिसके लिए लड़ाई हुई, तो आप ये देखेंगे पाएंगे आप कि इन्होंने उस पर कहा कि साहब उनको हटाया नहीं गया उस मूर्ति को, बल्कि उस मूर्ति को इनके सामने प्रतिष्ठापित किया गया है और उनकी भी पूजा की जाएगी, इनकी पूजा। तो देखिए सीधी सी बात है, जिसके लिए हिंदू जनमानस ने वर्षों तक लड़ाई लड़ी, जिसके लिए न्यायालय ने आदेश पारित किया, जिसके नाम से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया और उसके बाद ट्रस्ट का गठन हुआ, वो मूर्ति गौड़ हो गई और बालक राम जी आ। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि वो रामलला जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी वो कहाँ है। आपने दान तो जो है सो है, आपने चोरी किया ठीक है, लेकिन आपने सीधे अगर आप ये कहिए तो आपने उस नाम को भी चोरी कर लिया जिसके नाम से करोड़ों हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी थी, लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी, सब हुआ था। जब 31 अक्टूबर को भी हुआ था वो उसी रामलला के नाम पे हुआ था। वो मूर्ति आज कहाँ है? आप तो गए होंगे, आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको केवल भगवान बालक राम जी की मूर्ति दिखाई देगी, आप उनका दर्शन करेंगे। देखिए सारे मंदिरों में विग्रह जो होता है, जो नीचे होता है उसमें वो मूर्ति होती है, जो पेन होती है उसके ऊपर उनका एक स्वरूप होता है। राम जन्मभूमि मंदिर में इससे अलग है। तो मेरा ये कहना था कि सब वो कहाँ है। तो आप ये कह रहे हैं कि रामलला की भी चोरी हो गई, आप ये कह रहे हैं रामलला? मतलब रामलला चोरी नहीं हो गई बल्कि रामलला को चोरी कर दिया एक तरीके से, एक जिसको पेटेंट कहते हैं आप, जिसको ट्रेडमार्क कहते हैं। मेरा ये कहना है कि जिसके नाम से हमने लड़ाई लड़ी, जिसके नाम से न्यायालय में आदेश दिया,
1950 चाहे वो 25 सन 50 हो चाहे 2 सन 50 हो, वो रामलला विराजमान हुए थे जहाँ पे। अब वो कहाँ पे हैं? और आप उसमें देखेंगे तो इस समय मुझे स्मरण नहीं है कि किन-किन अखबारों में और किसमें इनका खुद का कहना है ट्रस्ट का। ट्रस्ट ने ये कहा है कि साहब वो उनको हटाया नहीं गया है, हाँ, ये कहा है। हाँ, बल्कि बिल्कुल कहा है। बल्कि वो मूर्ति इस मूर्ति के सामने रखी गई जी, है और जी, जी, उनकी जी। भी पूजा की जाती है। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने उस आंदोलन को हाईजैक किया, चाहे जैसे किया। हुँ, आप उनका रखते ठीक है। हुँ, ये मेरा कहने का था कि मतलब इस हिसाब से आपने एक तरीके से प्रतीकात्मक चोरी तो आपने भगवान को ही कर दिया, जिस हुँ। नाम से लड़ाई लड़ी गई। वही मैं कह रहा हूँ, आपने भी कहा ना प्रतीकात्मक चोरी कर दिया। वही रामलला की चोरी वाली बात ही आप कह रहे हैं ना कि रामलला की चोरी कर लिया। जी, हाँ, मतलब वो जो रामलला जिसके लिए आंदोलन हुआ, जो वहाँ प्रकट हुए, वो रामलला अब नहीं है उस जगह पर। हाँ, वो कहाँ है? हम जब जाते हैं देखिए, अगर हम आंदोलन में शामिल थे, हुँ, अगर हमने कार सेवा की, अगर हुँ, हमारी आस्था उसमें है अगर, हुँ, तो हम उनका दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जब हम जाएँगे तो हम बालक राम जी की मूर्ति के सामने 2 मिनट का हम सर झुकाएँगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे। हुँ। तो वो आराध्य म देवता जिसका जिसका प्राकटोत्सव हुआ था, वो कहाँ है? हुँ। अच्छा ये बताइए आप आप एक चीज़ और उमेश जी कि चंपत राय से भी कभी उस दौरान जब आप लड़ाई लड़ रहे थे, 86 में तो ये आ ही गया, आदेश आ गया ताला खोलने का। कभी चंपत राय की जो भूमिका उस दौरान आपको दिखी थी? वो कहा गया कि वही कानूनी कानूनी अ, जो लड़ाई है उसको वही कोऑर्डिनेट करते थे, वही सब उसमें अपना योगदान करते थे। आप बेहतर बता पाएँगे। क्योंकि कानूनी रूप से जो इनमें जो सबसे सक्रिय आदमी था, जो सक्रिय थे सबसे ज़्यादा, वो थे देवकीनंदन अग्रवाल। देवकीनंदन? देवकीनंदन अग्रवाल थे, रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, हाँ, जिन्होंने वो मुकदमा दायर किया था 89 में, अच्छा। भगवान राम लखन हनुमान थ्रू इट्स नेक्स्ट फ्रेंड। हाँ, हाँ, हाँ। कानूनी कानूनी रूप से वो सबसे ज्यादा उसमें सक्रिय थे। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर जो है वीकेएस चौधरी साहब थे एडवोकेट, हाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे। बाद में हुँ, वो जो है वो एडवोकेट जनरल भी हुए थे। हाँ, वो इसमें थे, इनकी लीगल टीम थी। हाँ। जो लीगल टीम थी उसमें सारे के सारे जो है वो विद्वान न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या न्याय से जुड़े हुए तो लोग थे। चंपत राय जी का उस दौरान क्या योगदान दिखा था आपको? देखिए ये सब बाहर के लोग थे, जो एक तरीके से आप यूँ कह लीजिए कि ये कार्यकर्ता थे। हुँ, इनका इनका लीगल जो है वो कोई योगदान उसमें नहीं था। हुँ, 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 ये जैसे आप ये समझिए आप ये देखिएगा कि जब 1984 से आप हुँ, इतिहास देखिएगा, जब इनका आंदोलन शुरू हुआ, जब सरयू तीर तीर पर जब इन्होंने धर्म संसद की स्थापना की थी हुँ, सबसे पहले, हुँ, हुँ, उसमें श्री सन दीक्षित थे, रिटायर्ड डीजीपी थे, हुँ, राजमाता सिंधिया थी, उसके बाद उसमें एसएन काटजू थे, गोपीनाथ दीक्षित थे, मतलब जितने भी वो थे और बाकी धर्माचारी लोग। बाद में भी जो लोग थे, उसमें अशोक सिंघल थे और इन्होंने जब वो राम रथ यात्रा निकाली थी, हुँ, जिसमें उन्होंने प्रतीक में राम जी को जो है वो अदालत के उसमें जो है जी, अंदर जी, कैद दिखाया था, उसमें भी ये लोग जुड़े हुए थे। हुँ, तो ये चंपत राय वगैरह जितने भी हैं, ये सब कार्यकर्ता के रूप में थे। हुँ, हुँ, कानूनी रूप से किसी में नहीं जुड़े हुए। कानूनी रूप से ये जुड़े हैं तब हुँ। जब इनको ट्रस्ट में महासचिव का पद दे दिया गया। मतलब आप यूँ कह रहे हैं कि चंपत राय का नाम तब उभरा है जब ये ट्रस्ट में इनको महासचिव बनाया गया। उसके पहले कोई उनका उल्लेखनीय योगदान था नहीं उस लड़ाई में। बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं था, बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं था। हुँ, ये कर्मठ कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे और देखिए हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता, वो वो बहुत ज़िम्मेदारी से कार्य करते हैं, इसलिए उनके बारे में आप ज़्यादा उस समय तक नहीं जान सकते जब तक कोई उनकी विशेष उपलब्धि उजागर ना हुँ। हो जाए। अच्छा मुझे जैसे अंत में अब हुई। बस आखिर में ये बता दीजिए कि आप तो अयोध्या में इतने साल रहे, अयोध्या में सब चीज़ें आप जानते हैं, वाकिफ़ हैं। आपका सेंस क्या कहता है जहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी, इतनी सीसीटीवी कैमरे
और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ केंद्र से लेकर सारी मॉनिटरिंग, कैसे ये हो गया और सालों से चल रहा था, किसी को खबर नहीं लगी बता रहे हैं। आपका सेंस क्या कहता है उमेश जी? देखिए मेरे मेरे मेरा अपना जो व्यक्तिगत मेरा मानना है कि अगर किसी भी स्थान पर वो राज्य का मुखिया बराबर जाता हो, आप देखे होंगे हुँ, कि योगी आदित्यनाथ का बराबर दौरा होता है बराबर। अयोध्या में। हाँ, तो जब राज्य का मुखिया ही डायरेक्ट जाता होगा, तो बाकी उसको उसके कारण से बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं। इसमें ये बिल्कुल तय है कि जब आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो आपकी इतनी तलाशी, इतनी सिक्योरिटी रहती है कि आप एक मतलब ये है कि कंघी नहीं ले जा सकते, आप कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन जब आप वापस लौटते हैं, तो किसी भी दर्शनार्थी से पूछा जा सकता है, उसको बिल्कुल आप मतलब देखते ही नहीं है कि वो कैसे जा रहे क्या लेकर के हैं। जा रहे हैं, तो मतलब ही जी नहीं। हाँ, तो वो जो बात आ रही है कि साहब चढ़ावा चढ़ता था, तो जो जो लोग उसमें जाते थे गिनने के लिए कार्यकर्ता, उनकी उस समय तलाशी ली जाती थी। लेकिन जब वो बाहर जाते थे, तो तलाशी नहीं होती थी, ठीक तो कह रहे हैं। एक तरीके से आप ये समझिए कि या चूक कह लीजिए या जो कुछ भी कर लीजिए, कि इन्होंने एक रास्ता तो खोल ही दिया। हुँ, आइए और लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, और यही हुआ। लेकिन अब ताज्जुब ये है, आप देखिए कि 2 लोग वहाँ पे हैं सर्वे सर्वा। आज की तारीख में नृपेंद्र मिश्रा वो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं और चंपत राय जी वो महासचिव हैं। अनिल मिश्रा जी वो हैं जो आपको याद होगा सारे उसमें जब भी पूजा पाठ हुई थी तो यजमान यही बने हुए यजमान थे। यही थे, हाँ, बिल्कुल, यही सपत्नी को यजमान यजमान, थे। हाँ जी हाँ। अब इन्हीं के ऊपर सारी चीजें आ रही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि जब नृपेंद्र मिश्रा खुद ये कह रहे हैं कि साहब ये चोरी नहीं बल्कि डकैती की गई, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सिर्फ इतना क्वेश्चन है। एफआईआर तो भी नहीं हुई अगर है, एफआईआर तक नहीं हुई है अभी तक। एफआईआर ना नहीं हुई और नहीं आप सोचिए, आप तो इतना लीगल मामले में सिद्धहस्त हैं। अब जब एफआईआर तक नहीं हुई है, तो जो एविडेंसेस हैं, जो गवाह हैं, इतने दिनों में उनका क्या हुआ होगा, क्या जाने? देखिए दिक्कत यही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब एसआईटी की जांच का गठन हो गया है, 7 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से अगर इसको कहिए तो निष्कर्ष हम पहले बता देते हैं, हुँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमको कैसे मालूम है हुँ, कि एसआईटी क्या रिपोर्ट देगी? वो भी छोड़ दीजिए, वो सब राजनीतिक मामला है, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। मेरा सिर्फ एक छोटा-सा सवाल ये है, हुँ, अभी देखिए कल अलीगंज में इतना दर्दनाक हादसा हुँ, हो गया। जी। सारे अधिकारियों के नाक के नीचे चौथी फ्लोर पर ये चल रहा है जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया, आप पहुँचते हैं। तो आपने उन जो संचालक हैं 3 लोगों को आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया? हुँ, अभी जाँच हुई नहीं, अभी उनकी भूमिका कुछ आई नहीं, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, हुँ, लेकिन आपने उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। हुँ, 3 लोगों को, 3 अधिकारियों को, छोटी मछलियों को, जिसमें जेई है, एई है, एसपीएन है, उनको यही है, जी। उनको आपने निलंबित कर दिया। हुँ, और करोड़ों करोड़ आदमी की आस्था से जुड़ा हुआ जो प्रश्न अयोध्या में है, जिसमें आज अभी देखिएगा ये आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संजय सिंह ने कहा है, हाँ। ट्रस्ट के जो एसआईटी के चेयरमैन उनको लिख करके दिया है कि मैं सबूत आपको पेश करना चाहता हूँ। और ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास यदि कोई सबूत हो तो एसआईटी को दीजिए। हाँ, संतोष दुबे 2 दरखास्त दे चुका है, कुछ नहीं संजय होता। सिंह हाँ, 2 दरखास्त दे चुके, हुँ, अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? ठीक है। ये दोहरा मापदंड इसलिए है, हुँ, यही शक के घेरे में लाती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए। और आप, मैं फिर कह रहा हूँ, चूँकि आप इस पूरे आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर लाने वाले किरदार हैं, इसलिए आप जो भी कह रहे हैं, वो बातें बड़ी विचारणीय हैं और उन पर न सिर्फ विमर्श होना चाहिए, बल्कि उनसे एक रास्ता भी निकाला जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।